बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज की वीडियो मैंने स्टार्ट कर दी और ये मेरी वीडियो तकरीबन 3 से 4 दिनों की कुछ क्लिप्स हैं जो कि मैंने मतलब जोड़कर एक व्लॉग बनाया है, क्योंकि उस तरह से रूटीन में कोई व्लॉग मुझसे आजकल बन नहीं रहा। और ये जो है संडे रात को रिकॉर्ड किया था। मरियम ने जाना था अपनी फ्रेंड की सिस्टर की शादी में, तो यहाँ पर वो हो रही थी तैयार, तो बस मैं ऐसी कुछ क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी उसके। वो तो अपना मेकअप ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर रही थी। और यहाँ पर अभी जो है कमरा काफ़ी बिखरा हुआ है क्योंकि वो तैयार हो रही है, तो बस जब सारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद जो है ना फिर कमरे को साफ़ करने की बारी आएगी। आजकल हो रहे हैं एग्ज़ाम्स, इब्राहिम के मिड टर्म चल रहे हैं, तो उस वजह से भी मसरूफ़ियत है क्योंकि उसको पढ़ाना पड़ता है, उसके पास बैठना पड़ता है सारा सारा टाइम। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके पास बैठे बग़ैर उन्होंने पढ़ना ही नहीं होता। तो ये ऐसा बच्चा है कि इसके पास तो मुझे पूरा जो है ना वो बैठना पड़ता है प्रॉपर। यहाँ पर मरियम होगी ये रेडी, बस उसका ये ड्रेस मैं आपको दिखा रही थी। और यहाँ पर उसको मैंने कह रही थी कि तुमने हाथों में बिल्कुल भी कुछ नहीं पहना तो ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर कुछ ब्रेसलेट थे जो कि अभी मैं उसको पहना रही थी और बस वो तैयार हो गई है, तो अब उसको हस्बैंड छोड़ देंगे। आज खाने में मैंने बनाया था चिकन, और ये चिकन कढ़ाई है लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया कुछ भी बनाते हुए। बस इसके बाद कुछ ख़ास रूटीन थी नहीं। इब्राहिम का सुबह मंडे है तो पेपर है उसका उर्दू का, और बस उसी की फिर तैयारी जो है वो करवा रही थी मैं, और तकरीबन हो चुकी थी। अच्छा, ये नेक्स्ट डे है, यानी कि मंडे दोपहर का टाइम नहीं, ये रात है। दिन को हमने पास्ता बनाया था और अभी रात में ना पकोड़े बन रहे हैं। मौसम भी इतना अच्छा हो गया, बारिशों से ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा। और हस्बैंड नहीं है घर पे, उनका भी अपने फ्रेंड्स के साथ 3 से 4 दिन का ट्रिप है, तो वो आज ही गए हैं। और जब फिर हस्बैंड घर पे ना हो तो फिर ये वाली रूटीन होती है, फिर बहुत ही आसान आसान से खाने बनते हैं। और बस बच्चों से पूछती हूँ कि क्या पसंद है तो उसी हिसाब से बन जाते हैं। तो वो मैंने आपको दिखाया कि दिन में मैंने पास्ता बनाया था, फिर रात में पास्ता कुछ लेफ़्ट ओवर था उसके साथ पकोड़े बना लिए थे। अभी ये नेक्स्ट डे है, सिर्फ आपसे लंच और डिनर की रूटीन शेयर कर रही हूँ। और साथ मसरूफ़ियत ये चल रही है कि अभी स्टार्ट में पहला पेपर जो था वो उसका उर्दू का था इब्राहिम का। उसमें तो हफ्ता इतवार आ गई, और उर्दू में बहुत ज़्यादा जो है ना वो बच्चों पे करना पड़ता है मेहनत, क्योंकि उर्दू बहुत वीक होती है, इमला की इतनी गलतियाँ होती हैं ना। और इब्राहिम तो एक दफ़ा उस वर्ड को ठीक लिखेगा, अगले उसी किसी दूसरे आंसर में वही होगा लेकिन उसको गलत लिखेगा, यानी कि वो तोए की मिस्टेक्स इस तरह की करेगा, स्वाद सीन की मिस्टेक्स। तो खैर काफ़ी लेंथी था, लेकिन ये था कि फ्राइडे सैटरडे और संडे 3 दिनों में बहुत अच्छी हो गई थी तैयारी। अच्छा, ये अभी जो मैं बता रही हूँ आपको कि ये मैं लंच में बना रही हूँ बच्चों के लिए आलू वाले पराठे। आलू वाले पराठे तो वैसे भी उनके फेवरेट है, तो बस मैंने सोचा कि यही बना लेती हूँ। तो प्याज काटा, हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह तो था नहीं, आलू बॉयल हो गए। अच्छा, जो छिलके के साथ आलू बॉयल करते हैं ना हम जब आलू वाले पराठों के लिए, तो उसका जायका डिफरेंट होता है। ज़ाहिर है स्टार्च उसके अंदर ही रहता है, इसमें जब हम बॉयल करते हैं तो स्टार्च निकल ही जाता है। लेकिन ये ज़रा क्विक वाले लगते हैं आसान, तो इसलिए फिर ऐसे ही कर लेती हूँ मैं। सूखी मेथी डाली है और साबुत धनिया थोड़ा सा हाथ से मसल के डाला है। लाल मिर्चें थोड़ी सी डाली हैं क्योंकि हरी मिर्चें डाल दी हैं। अच्छा, इसमें लहसुन और अदरक का पाउडर लाजमी डालूँगी मैं, क्योंकि आलू हैं थोड़ा बादी होते हैं, तो ये वाली चीज़ें फिर ऐड कर देती हूँ। फ्रेश लहसुन भी चॉप करके डाल सकते हैं, उसका भी बड़ा मज़े का जायका आता है। अच्छा, इसमें हाफ़ टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर डाल दिया है, और चाट मसाला भी मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के जितना डाल दिया है, और थोड़ी सी अजवाइन भी डाली थी। बस अब इसको अच्छे से कूट लूँगी और मिक्सचर इसका तैयार हो गया है। ज़्यादा मिक्सचर इसलिए मैंने बनाया कि मेरा ये था कि बस अभी दिन में भी आलू के पराठे बन जाएंगे, रात में भी बच्चों को मैं आलू के ही पराठे बना कर दूँगी, इसलिए मैंने मिक्सचर जो था ना वो ज़्यादा बना लिया था। तो बस अभी यहाँ पर हमारे बन रहे हैं पराठे, और जैसे जैसे पराठे बनते जाएंगे गरम गरम क्रिस्पी आलू के पराठे ऐसे ही अच्छे लगते हैं कि आलू के हों, गोभी के या दाल के, कि जैसे तवे से पराठा उतरे ना तो तभी खाने का मज़ा आता है। ज़रा सा रह जाए तो फिर वो नरम पड़ जाता है। अच्छा, ये नेक्स्ट डे है और यहाँ पर रात में मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। प्याज ब्राउन कर लिया है, इसमें साबुत खड़े सारे मसाले डाल दिए, साथ ही मैंने एक अदद लार्ज साइज़ का टमाटर भी डाल दिया है काट कर,
और मटर छील लिए थे। अच्छा, बच्चों को ऐसे पसंद है कि कम कम मटर हो। मेरा ये होता है कि सब्ज़ी जो चावलों में हो ना, अगर मिक्स वेजिटेबल भी है, मटर पुलाव भी, तो ढेर सारे हों। लेकिन अभी उनके हिसाब से पकाना था तो इसलिए कम ही मटर डालें। साबुत हरी मिर्चें भी मैंने कट लगा के डाल दी थी, बस फिर थोड़ा सा भुना और इसमें पानी डाल दिया है। और ये पुलाव चिकन क्यूब्स डाल दिए। इनसे ना मटर पुलाव का या वेजिटेबल पुलाव का फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और मज़ेदार हो जाता है। तो बस पुलाव क्यूब्स भी डाल दिए थे। फिर मटर गल गए हैं तो इसके अंदर मैं अब चावल डाल दूँगी और साथ में शामी कबाब भी फ्राई कर लूँगी। बस आज का ये हमारा जो है ना सादा सिंपल सा खाना जो है, मटर पुलाव और साथ में होंगे शामी कबाब। ये हरा धनिया थोड़ा-सा मेरे पास पड़ा हुआ था तो ऐसे मैंने काट के डाल दिया है कि अब इसको मैं कहाँ सँभालूँ, तो इसी में काट कर डाल देती हूँ। तो बस चावलों में हल्का हल्का सा पानी रह गया, इसको दम पे रखूँगी। और साथ मैंने कबाब तवे पे ही फ्राई कर लिए, बग़ैर अंडे की फ्राई करती हूँ शामी कबाब। और बस इसको डिफ्रॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, निकाल के तवे पे हल्की आंच पे रखें, थोड़ा हल्का सा ऑयल डाल के, तो कबाब बिल्कुल भी ना तो टूटते हैं और ना ही वो नरम पड़ते हैं, अच्छे से फ्राई भी हो जाते हैं बग़ैर अंडे के भी। यहाँ पर चावलों को दम आ चुका है और अभी मैंने इसको खोल लिया, तो बस अभी सबको खाना दूँगी। और इतनी कोई मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है और बड़ा ज़बरदस्त सा खिला खिला सा पुलाव जो है ना वो तैयार हो गया है। लेकिन घर के सब लोगों में से कोई ना कोई एक बंदा ऐसा होता है कि किसी न किसी चीज़ में वो लाज़मी पंगा जो है ना डालता ही डालता है। अभी आमना ये वाले राइस नहीं खाती, उसको बिरयानी पसंद है, पुलाव चिकन वाला या बीफ वाला पसंद है, लेकिन वेजिटेबल पुलाव वो नहीं खाती। तो बस फिर मैंने उसको कहा कि तुम कबाब के साथ रोटी खा लो, इस वक्त और कोई भी ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो उसने रोटी खानी है और बाकी जो है सारे बड़े शौक़ से खुशी खुशी खा लेंगे। तो बस अभी अपना खाना खाते हैं। और नेक्स्ट भी मैं आपसे जो शेयर कर रही हूँ, बस लंच और डिनर की रूटीन ही शेयर कर रही हूँ। तो अभी नेक्स्ट डे है और लंच में मैंने सोचा कि आज ज़रा बच्चों का फेवरेट कुछ अच्छा सा बना लिया जाए। यानी कि जो अच्छा तो सब कुछ ही है लेकिन ये होता है कि जिस चीज़ को देख के बच्चे खुश होकर खाते हैं और बड़ी एक्साइटमेंट होती है। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ पिज़्ज़ा। और पानी भी मैंने थोड़ा सा गरम कर लिया था। यहाँ मैंने 4 से 5 कप मैदे के ले लिए हैं, 1.5 टीस्पून यीस्ट का डाला है, 1 टेबल स्पून चीनी डाली है, 1 टीस्पून नमक डाला है और 2 से 3 टेबल स्पून इसमें मैंने कुकिंग ऑयल के डाल दिए हैं। बस इसकी डो को मैं बना कर रख लूँगी और फिर तकरीबन 1 डेढ़ घंटे बाद ना पिज़्ज़ा बेक कर लूँगी। अभी इस वक्त आज इब्राहिम का ऑफ़ है तो उसको भी उठा दिया था कि अभी नाश्ता वगैरह उसने कर लिया था। फिर उसको मैंने बिठाया है कि अब तुम साथ-साथ जो है ना वो पढ़ना स्टार्ट करो, मैं ज़रा इसको डो को बनाकर तो फिर उसके पास ही बैठूँगी। उसके पास बैठना ज़रूरी होता है, मतलब बैठना पड़ता है पढ़ाने के लिए। अच्छा, ये एक बात है ना कि अगर घर में कोई घर का मर्द सरबराह या हस्बैंड ना हो तो फिर किचन जो है ना वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, किचन हमारे थोड़े से बेरौनक से हो जाते हैं। मतलब ये तो अभी बच्चे हैं और बच्चों के लिए बनाना पड़ता है। मुझे लगता है कि अगर ख़वातीन खुद ही हों तो शायद वो तो वाक़ई करें, उनका तो ना बनाने का दिल करे और ना खाने का दिल करे कि कौन बनाए। और कोशिश यही होती है कि फिर बस रिलैक्स ही रहें। तो शायद वो ये होता है कि अपने लिए कुछ भी करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल लगता है। हालाँकि फ़र्स्ट प्रायोरिटी आपकी अपनी ज़ात होनी चाहिए, लेकिन हम ये बातों की हद तक ही करते हैं, अमली तौर पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते कि अपने आप को फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे हम हमेशा अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को ही रखते हैं। तो ये एक फ़ितरत में है, ये बात नेचर में हमारी है कि ऐसा ही होता है। अच्छा, यहाँ पर अभी जो है इसके 2 पेपर हो चुके हैं तो अभी मैं एसएसटी का पेपर है। एसएसटी इसका फ़ेवरेट सब्जेक्ट है और ये बड़े शौक़ से पढ़ता भी है उसको। रिसर्च भी करेगा, इंटरेस्ट लेके पढ़ता है। लेकिन अभी इसके एंगल इसको समझ ही नहीं आ रहे कि कभी लेट के बैठ के कैसे-कैसे ये पढ़ा और इसको नहीं पता कि मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। और अभी मुझे क्या कह रहा था कि मम्मा अभी ऐसे लेट के पढ़ता हूँ ना तो फ़ौरन याद हो जाता है। और ये सिर्फ़ बुक से ही पढ़ने वाला है, एसएसटी का इतना लेंथी नहीं है सिलेबस। लेकिन बस अभी इब्राहिम के यही वाले सीन चल रहे हैं। अच्छा, घर का जो सबसे छोटा बच्चा होता है ना, माँ-बाप की एनर्जी का जो लेवल है उस वक़्त बहुत कम हो चुका होता है। बड़े बच्चों से लेके जो लास्ट वाले तक ना, तो फिर लास्ट वाले को कहते तो उसी तरीके से हैं, लेकिन लास्ट वाला भी कोई ढीठ बच्चा होता है। मुझे ऐसे लगता है कि वो भी बस अपनी कहानियाँ आगे से सुनाता रहता है। बाकी मुझे बेटियों ने कभी भी पढ़ाई में बिल्कुल तंग नहीं किया, किसी ने भी। और लड़कियाँ करती भी नहीं हैं, खुद से मेहनत करती हैं, खुद से पढ़ती हैं, उनको शौक़ भी होता है। दूसरा, उनको
उनका ये भी होता है कि कंपटीशन में वो किसी से पीछे भी ना रहे। लड़कों को ऐसा कोई शौक़ नहीं होता, लड़के तो बस उनको तो किसी और इसको तो कोई एग्जांपल भी दें किसी की भी तो वो नहीं, उसको कोई इंटरेस्ट कि भाई कोई क्या कर रहा है। तो अभी जब मैं किचन में आई हूँ, अब डो होगी राइस, तो मैंने सोचा कि अब पिज़्ज़ा बेक कर लेती हूँ। तो वो ये भी उठ के मेरे साथ आ गया कि ये जो चीज़ आप ग्रेट करेंगी मैं कर लूँ, मेरा बहुत दिल कर रहा है। फिर अब कितना कोई मना करेगा, क्या करे, गुस्सा भी आता है, डांट भी पड़ती है। फिर मैंने कहा अच्छा चलो तुम ये कर लो और फिर बैठ के पढ़ो। यहाँ पर मेरा जो पिज़्ज़ा था ना, वो भी जो पहला मैं बड़ा वाला बेल रही थी तो वो ख़राब हो गया था। फिर उस डो को मैंने छोड़ दिया और पहले छोटा वाला मैंने बेल के किया है और फिर दोबारा से उसको दूसरे को अच्छे से बेला है। साथ साथ थोड़ा सा इसको डांट डपट भी कर रही थी मैं कि बाकी सारी चीज़ों में ध्यान है, लेकिन ये नहीं है कि अपना कंसंट्रेशन से बैठ के पहले पढ़ लूँ, उसके बाद जो भी करना है कर लूँ। हालांकि कोई इतना लंबा काम भी नहीं है, एसएसटी का इतना ज़्यादा नहीं था, बस ये है कि इसने लटका लटका के उसको लंबा कर देना होता है। यहाँ पर अभी मैं एक एक्स्ट्रा लार्ज बना रही हूँ और एक मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बना रही हूँ। तो दोनों को इकट्ठे बेल लिया है और इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगा दूँगी। अच्छा टॉपिंग जो है पेपरोनी की है, बस सिंपल पेपरोनी और चीज़ की टॉपिंग करूँगी, ऊपर ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दूँगी। पिज़्ज़ा सॉस ये बाज़ार वाली है, अब ये वाली जब ख़त्म होगी तो फिर मैं अपनी होममेड बनाऊँगी। ये लास्ट ग्रॉसरी में मैं लाई थी तो फिर अभी रहती है काफ़ी सारी, तो इसलिए अभी तो यही इस्तेमाल हो रही है। इसके ऊपर ये चिकन पेपरोनी है, मुझे लगा कि मेरे पास बीफ पेपरोनी है, थोड़ा उसका फ्लेवर ज़रा ज़्यादा मुझे पसंद है, लेकिन ये चिकन था तो खैर अभी यही इसी की टॉपिंग लगा लेंगे। और चीज़ ग्रेट होगी, ये पिज़्ज़ा चीज़ तो बस हाफ़ ब्लॉक था, एडम्स की चीज़ है, और ये इसके ऊपर पूरी जो है स्प्रिंकल कर दूंगी और साथ ही ऑरिगेनो भी। और बस फिर इसका ना इतना लंबा कोई काम नहीं है पिज़्ज़ा बनाने का, ये क्विक वाला झटपट बनने वाला है। और फिर जब आपका इस तरह का काम हो कि किसी बच्चे के पास बैठना है, उसको पढ़ाना है, तो फिर ज़रा काम की तरफ तवज्जो भी कम हो जाती है ना, दिल नहीं करता लंबे लंबे काम करने को। ऐसे ही है कि बस जल्दी जल्दी काम हो जाए, क्योंकि मैं उठती हूँ तो ये भी उठ जाता है और फिर मैं भी ज़्यादा देर, मुझे भी होता है कि अच्छा मैं कुछ और काम भी करूँ, तो उसमें ना तवज्जो इधर उधर हो जाती है। कौन सा पार्सल है? और अभी अभी ये एक पार्सल मेरा आ गया था, मैंने दराज से मंगवाया था, ट्रैक सूट था, हस्बैंड के लिए मंगवाया था। और मुझे ना इस वाले ड्रेस की बड़ी फ़िक्र थी कि ये ना हो कि कोई क्वालिटी वाइज ये ना हो कि कोई अच्छा ना आए, या बाकी भी कुछ ना कुछ निकल आता है अक्सर। लेकिन जैसा डिस्क्रिप्शन में था बिल्कुल 100% वैसा ही था, कलर भी और बाकी चीज़ें भी। तो मुझे इस ट्रैक सूट की बड़ी खुशी हो रही थी कि शुक्र है अल्लाह का, ये बिल्कुल ठीक परफेक्ट पार्सल आया है। ये अभी मैंने इसके चेंज किया, यानी कि नीचे वाले को ऊपर रखा है और ऊपर वाले को नीचे रख दिया है। आह क्या खुशबू आ रही है, चिली फ्लेक्स डालना भूल गई मैं, चलो कोई बात नहीं। से भी इतना ही रहे हो, पार्सल की वजह से नहीं तुम्हारी पढ़ाई हुई ख़राब। चलो जाओ, इतने काम तो घर में हर कोई करता है, जाओ ना। अब ना तो कोई पार्सल है ना कोई काम है तुम्हारा, जब तक अभी पिज़्ज़ा बेक हो रहा है चुप करके अब बैठ के पढ़ो, फिर उसके बाद मुश्किल है लेकिन कोशिश करेंगे हम अपनी पूरी। अब डंडा ही फिर तुम्हारे लिए होगा, ऐसे बच्चों के लिए डंडा होना चाहिए, लातों के भूत हैं बातों से नहीं मानते। अच्छा इतनी देर में मेरा दूसरा पार्सल भी आ गया था और मुझे नहीं उम्मीद थी कि वो पार्सल आ जाएगा। और फिर इब्राहिम यही कह रहा था कि मैं आपके पार्सल लेने के लिए बार बार जा रहा हूँ, तो इसलिए मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। और मैं उसे कह रही थी कि बस ये तुम्हारे बहाने ही हैं जो तुम बार बार ऐसे कर रहे हो। यहाँ पर पिज़्ज़ा बेक हो चुका है, बच्चे भी आ चुके हैं, आमना कॉलेज से आ गई है, तो बस अभी बच्चों को सर्व करूँगी, लंच करेंगे और आपसे चाहूँगी इजाज़त। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।